Hello dear students, welcome to another session on 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. In this particular session we are going to talk about the significance of meiosis. Significance of meiosis. ठीक है, चलिए मियोस तो हमने खत्म किया, टाइप्स ऑफ मियोस भी हमने खत्म किया। आज हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोस या इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है। ठीक है ना, तो पहली सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। पहली सिग्निफिकेंस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोस हम डिस्कस करेंगे। तो हम यूजुअली बोलते हैं दैट मियोस हैज गॉट 6-fold सिग्निफिकेंस। 6-fold सिग्निफिकेंस का मतलब होगा कि हम जो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है मियोस की, इसको हम 6 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जो मियोस होता है यही वो डिवीजन है जिसकी वजह से गैमीट्स बनते हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे कि स्पर्म सेल हैं, जैसे कि एग सेल हैं। ठीक है ना, ये बनते कैसे हैं? ये थ्रू मियोसिस ही बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस से ही, मियोस से एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन का, मियोसिस एक ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें हमारे पास जो गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके पास होता है। ठीक है ना, और ये हो गया पहली सिग्निफिकेंस ऑफ मियोस की। इससे क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना, और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी वजह से होता है ताकि ये जायगोट में, जब ये जायगोट बनाए तो उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम, नॉर्मल नंबर उसमें रेस्टोर हो जाए। ठीक है ना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब जायगोट बनता है तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर हो जाता है। तो ये पहली सिग्निफिकेंस हो गई। ठीक है ना, दूसरा है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। प्लांट्स में क्या होता है कि स्पोर्स जो बनते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस। ठीक है ना, और यही वो स्पोर्स हैं जो बाद में प्लांट्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है ना, तो प्लांट्स जो स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं उसके लिए जरूरी है कि ये स्पोर्स पहले बनते हैं कैसे? मियोसिस के जरिए से। ठीक है ना, हाँ, पिछले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया, जब मैंने टाइप्स ऑफ मियोसिस पढ़ा उस टाइम मैंने आपको बताया डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कि किस तरीके से जो जायगोट होता है उसमें किस तरीके से माइटोसिस होती है, फिर स्पोरोफाइट बनता है, फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, फिर स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस जरूरी है, और फिर यही इसी स्पोर्स के जरिए प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ये दूसरी सिग्निफिकेंस हो गई मियोसिस की। तीसरा है इट हेल्प्स इन रेस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। रेस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जैसा मैंने अभी यहां पे बताया, जो स्पर्म और एग सेल होती हैं इनके पास, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, तो जब ये स्पर्म और एग सेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो जायगोट बनता है। तो इसके 23 हो गए कितने? 46 क्रोमोसोम्स। तो नॉर्मल जो हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स वो हो गई जो जर्म सेल्स के बगैर जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में, 2000 सोमैटिक सेल्स, और सारी सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर होता है 46। ठीक है ना, ये 46 कैसे रेस्टोर हो जाता है? ये पहले वहां पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के दरमियान, तो वहां पे 23 क्रोमोसोम, इसमें 46 आ जाते हैं। फिर ये माइटोटिकली, माइटोसिस में होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, उसमें 46, इसमें 46। तो फिर इसी तरीके से ये डिवीजन आगे चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मियोसिस जो है ये रेस्टोर करता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है ना, हाँ, ये हो गई तीसरी सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, चौथा हो गया इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में जब मैंने मियोसिस फर्स्ट डिस्कस किया था, उस टाइम मैंने मियोसिस फर्स्ट में एक स्टेज आ गया था पैकेटीन। पैकेटीन में क्या हो गया कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, उन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया? मैंने समझाया वहां पे, फिर से मैं बताता हूं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि ये सेगमेंट चला जाता है इसकी जगह, ये सेगमेंट आता है इसकी जगह, ये सेगमेंट चला जाता है इसकी जगह, ये सेगमेंट आता है इसकी जगह। ठीक है ना, तो ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर।
ये एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम, एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम। तो इनके दरमियान क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो फिर आगे जाके जो न्यूबॉर्न होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें वेरिएशंस आ जाती है, चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी उतना ज्यादा वो एनवायरमेंटल हिंड्रेंसेस को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को अडेप्ट करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा विद द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये वेरिएशंस किस चीज की वजह से आती हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं। और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? मियोसिस में होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गई चौथी सिग्निफिकेंस किसकी? मियोसिस की, ठीक है। इसके बाद है इट ब्रिंग्स म्यूटेशंस, इट ब्रिंग्स म्यूटेशंस। कभी कभार क्या होता है मियोसिस के दौरान, अगर कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी हो जाए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी अगर हो जाए, तो उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी की वजह से चेंजेस आ जाती हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना। और कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो इस ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मियोसिस के दौरान कभी क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाए तो इसकी वजह से म्यूटेशन आ जाती है। तो म्यूटेशन इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट, समटाइम्स बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये है फिफ्थ सिग्निफिकेंस। सिक्स्थ सिग्निफिकेंस क्या है? इट ब्रिंग्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मियोसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में मियोसिस होता है, ठीक है ना। अब मियोसिस सब में होता है तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता है? इसकी वजह से हमें रिलेशनशिप पता चल जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि उसमें भी मियोसिस होता है, इसमें भी मियोसिस होता है। एक प्लांट में मियोसिस होता है, दूसरे प्लांट में मियोसिस होता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये प्लांट्स जो है आपस में रिलेटेड हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इनमें रिलेशनशिप है, क्योंकि इन सब में मियोसिस होता है। सो दिस इज द सिक्स फोल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। एक तो है ये गैमेट्स बनाता है मियोसिस के थ्रू, स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर रहता है, और इसके अलावा वेरिएशंस आ जाती हैं ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द पैकेटिंग ऑफ द मियोसिस। उसकी वजह से, वेरिएशंस की वजह से ये ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करता है विद द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। उसके बाद म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना, चेंजेस आ जाती हैं, और रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इससे हमें पता चल जाता है कि हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाउ द डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना। तो क्यों इंटर रिलेटेड है? क्योंकि इन सब में मियोसिस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस. Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture with new topic. Till then, thank you.